नमस्कार, मैं सुशील पाल एमपीटीवी इंडिया के 100 इंडियाज आयरन लेडीज सीजन 2 के इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। अवार्ड के इस मंच पर 100 इंडियाज आयरन लेडीज सीजन 2 का ये आखिरी अंश है। हम हर बार नए क्लेवर के साथ नए प्रतिभाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, उद्योगपतियों को सम्मानित करते रहते हैं। ये तमाम लोग वो होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में रहकर अपने जिले, अपने प्रदेश और भारत का नाम रोशन करते आ रहे हैं। इसमें से कई तो ऐसे होते हैं जो भारत को आत्मनिर्भर और जागरूक करने में अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज 100 इंडियाज आयरन लेडीज सीजन 2 के उन आखिरी नामों की घोषणा करने जा रहे हैं जिन्हें आज ये सम्मान दिया जा रहा है। बेंगलोर की डॉक्टर प्राची बेरीवाला को मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर प्राची बेरीवाला एक शिक्षक और सर्टिफाइड काउंसलर हैं। आपने 2 पुस्तकें भी लिखी हैं और 2 पेटेंट अधिकारों की मालिक भी आप हैं। आपकी उद्यमिता पर 3 केस स्टडी प्रकाशित भी हुई है। डॉक्टर प्राची ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध पत्र प्रस्तुत और प्रकाशित भी किए हैं। हैदराबाद की मणिका गोयल को माइंडसेट कोच ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। बीइंग परफॉर्मर के संस्थापक और सीईओ मणिका को हाल ही में वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप कमेटी 2023 के एक क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मणिका एक मेमोरी और माइंडसेट कोच के रूप में काम करती हैं। नोएडा की डॉक्टर रिचा सत्संगी को वुमेन ऑथर एंड माइंडसेट कोच ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर रिचा सत्संगी लेखिका, जीवन शैली और मानसिकता के प्रशिक्षक हैं। आपकी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में मजबूत पकड़ है। कोरोना के दौरान आपने कई लोगों के मानसिक तनाव को अपने प्रशिक्षण के जरिए दूर किया और उनके जीवन में बदलाव लाने में मदद की। आप प्रशिक्षकों की टीम को प्रशिक्षित करने के साथ साथ उनकी जीवन शैली को भी बेहतर बनाती हैं। आप कई पुरस्कारों और पदकों से सम्मानित हैं। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में भी भाग लिया। ग्वालियर की अंजलि गुप्ता को सोशल एक्टिविस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। आप विशाल फर्नीचर सीरीज कंपनी की डायरेक्टर हैं। अंजलि सामाजिक कार्यक्रम में भी अपनी भागीदारी निभाती हैं। आपने महिला सफाई कर्मियों के सम्मान समारोह, युवा महिलाओं को सशक्त बनाने और कौशल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण देने, जरूरतमंद कन्याओं के विवाह में सहयोग प्रदान करने, प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाने जैसे सामाजिक कार्यों को किया है। इसके अलावा अंजलि एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी है। बेंगलोर की हीरल मंजुनाथ को क्लासिकल डांसर ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। बेंगलोर के हीरल मंजुनाथ शक्ति तीर्थ नृत्यालय स्कूल भरतनाट्यम, लोक नृत्य और नटवंगम के संस्थापक और निदेशक हैं। आप भरतनाट्यम के एक पंजीकृत शिक्षिका और परीक्षक हैं। आपके मार्गदर्शन में छात्रों ने बेंगलोर में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रदर्शन किया है और आप खुद भरतनाट्यम और लोक नृत्य को भारत के विभिन्न शहरों के साथ ही दुबई और यूरोप के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी प्रस्तुत कर चुकी हैं। वडोदरा की सेतु मिस्त्री को इंटरनेशनल एजुकेटर ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। आप ब्रिज एरुजराइट अकेडमी के संस्थापक है। पिछले 17 वर्षों से सेतु मिस्त्री सीबीएसई और जीएसईबी में 2री से 12वीं कक्षा तक अंग्रेजी भाषा विषय में अपनी नवीन और मजेदार शिक्षण विधियों के साथ छात्रों को सशक्त बना रही हैं। आपका ये सफर 4 छात्रों के एक समूह के साथ शुरू हुआ था जो अब बढ़कर सैकड़ों छात्रों तक पहुंच गया है। सेतु को अपने बेहतरीन कार्य के लिए कई राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है और फेम टाइम्स मैगजीन के मई एडिशन में टॉप 25 वुमेन्स एडिशन में भी आपको फीचर किया गया है। नासिक की मानसी संजय को यंगेस्ट फिजियोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। मानसी पेशे से एक मनोवैज्ञानिक है और द माइंड सूथर मेंटल हेल्थ हब की संस्थापक है। इसके साथ ही आप हील माई हार्ट काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली की पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुकी है। मानसी NHCA सिंगापुर से प्रमाणित चाइल्ड एंड एडोलेसेंट परामर्शदाता भी है।
तमिलनाडु की चिट्ठू कविता मनिकम को विमेन एजुकेशनिस्ट ऑफ द ईयर 2023 की किताब से सम्मानित किया जाता है। कविता ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर रही हैं। कविता ने शिक्षा के क्षेत्र में 21 वर्षों तक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया है। वर्तमान में कविता ब्रांच मैनेजर IIEC चेन्नई में अपनी सेवाएं दे रही हैं और सोना अकेडमी के नाम से स्वयं की एक शैक्षणिक संस्था भी चला रही हैं। कविता ने अपने ज्ञान से हजारों छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाया है और इसके लिए आपको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया है। नागपुर की वंदना विनोद को इंडियाज आयरन लेडी ऑफ द ईयर 2023 किताब से सम्मानित किया जाता है। वंदना पिछले 30 वर्ष से हेल्थ एंड मेडिकल केयर क्षेत्र में सीनियर नर्स के पद पर कार्यरत हैं। इस दौरान आपको बेस्ट नर्सिंग का पुरस्कार, बेस्ट इंचार्ज का पुरस्कार भी दिया गया है। वंदना सामाजिक कार्य भी करती हैं। आपने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बिजली बचाओ जैसे कई मुद्दों पर जागरूकता अभियान चलाए। आपको सामाजिक कार्य के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु की जी जयलक्ष्मी को राइजिंग फिल्म डायरेक्टर ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। जयलक्ष्मी एक बेहतरीन लेखिका और शॉर्ट फिल्म डायरेक्टर हैं। अब तक जयलक्ष्मी ने 3 शॉर्ट फिल्म्स, 2 एल्बम गानों को डायरेक्ट किया है। आप 2 किताबें भी लिख रही हैं। कोयम्बटूर की लता वेनिला को सोशल रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2023 की किताब से सम्मानित किया जाता है। पिछले 17 वर्षों से आप एक कंपनी में परचेस मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। लता एक तमिल कवयित्री भी हैं। आप अब तक लगभग 2000 से ज्यादा कविताएं लिख चुकी हैं। इसके अलावा आप निर्धन गरीब लोगों की मदद करने में भी जुटी हुई हैं। आंध्र प्रदेश की एम हेमा श्रुति को यंग स्पीकर ऑफ द ईयर 2023 की किताब से सम्मानित किया जाता है। एम हेमा एक फार्मासिस्ट हैं। आप सरकारी स्कूल में NSS स्वयंसेवक और स्वयंसेवक शिक्षक भी हैं। श्रुति ने कम उम्र से ही एक स्पीकर के रूप में क्लासेस दी हैं, जिससे कई छात्रों को अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायता मिली है। तमिलनाडु की शनमुगा प्रियाराजन को यंगेस्ट कंटेंट क्रिएटर 2023 की किताब से सम्मानित किया जाता है। शनमुगा प्रियाराजन महज 14 साल की उम्र से एक YouTube चैनल संचालित करती हैं। आपके वीडियोस YouTube पर काफी प्रचलित हैं और लोगों को आपके कंटेंट भी काफी पसंद आ रहे हैं। तमिलनाडु की थिलुवदी भास्कर को सोशल एक्टिविस्ट ऑफ द ईयर 2023 की किताब से सम्मानित किया जाता है। आप एक तमिल शिक्षक हैं और साथ ही एक स्वयंसेवक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आपको अब तक कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ साथ विश्व रिकॉर्ड प्रमाण पत्र भी मिला है। कोरोना काल में आपने अपने गांव के बच्चों को घर में ही मुफ्त शिक्षा दी और हर बच्चे को शिक्षित किया। तमिलनाडु की बी देवी को इमर्जिंग डिजाइनर की किताब से सम्मानित किया जाता है। बी देवी पेशे से एक डिजाइनर है और अपने क्रिएटिव डिजाइन से ये फैशन जगत में अपनी एक अलग पहचान बना रही है। अवार्ड के इस मंच पर पहली बार हम विश्व भर से लोगों के नॉमिनेशन आमंत्रित करने जा रहे हैं। इस बार MPTV इंडिया दुनिया भर से नॉमिनेशन लेगा और चुने हुए लोगों को सम्मानित करेगा। इसके लिए इस बार ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर 2023 की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इसके नॉमिनेशन के लिए आप 9660673099 पर संपर्क कर सकते हैं।